हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के क्लास में हम सोर्स मेथड के बारे में जानेंगे। क्या है सोर्स मेथड, उसका कॉन्सेप्ट, साथ ही कितने तरीके के सोर्सेज होते हैं, उसके बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज की हम बात करेंगे और ये कौन सी क्लासेस के अंदर या कौन से सब्जेक्ट के अंदर यूज़ किया जाता है ये मेथड, उसके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। तो चलिए लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए और साथ ही साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें जिस तरीके से यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। वहाँ हम लोग बताते रहते हैं कि किस तरीके से जो है स्पेशल बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से जो टेक्निक्स है उनको यूज़ करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो जल्दी से आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए आज की क्लास भी हम शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सोर्स मेथड क्या है? सोर्सेज मेथड होता है वो पर्टिकुलर हमारा जो प्रीवियस हमारा जो बीत गया है कल, यानी हमारे पास से रिलेटेड जो हमारे पास हमारे तथ्य होते हैं उस पर आधारित होता है। ये पर्टिकुलर हमारा जो सोर्स मेथड होता है सोशल साइंस या हमारा बेसिकली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों के लिए जो है यूज़ किया जाता है। इसमें जो है लिखित कह सकते हैं, यानी रिटन या रिटन फॉर्म दोनों उसमें हो सकता है। और बच्चों को ये किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो है स्टार्टिंग में हम उसे मोटिवेट करने के लिए भी कर सकते हैं, या किसी चीज़ों को समझाने के लिए तो हम पुरानी चीज़ों को जो है यूज़ करते हैं। तो लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बच्चों को हमें पढ़ाना है, मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ाना है, तो मुग़ल साम्राज्य के लिए रेड फोर्ट, ताजमहल वगैरह जैसे चीज़ों को दिखाकर उसे समझाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है और मोटिवेशन होता है बच्चों के लिए। सोर्सेज मेथड जो होता है वो पर्टिकुलर सच्चाइयों पर आधारित होता है, हमारी काल्पनिक स्टोरियों के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। जो हमारे पीछे घटनाएं घटी हैं ओरिजिनल, उसके जो सबूत मिलते हैं उसके ऊपर आधारित ये होता है। पर्टिकुलर ये जो मेथड है हमारा बड़ी क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन चीज़ों को वो समझ सकते हैं या उनके लिए जो है वो क्यूरियोसिटी जो है वो बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये इस मेथड को जो है यूज़ कम किया जाता है। जैसे अभी मैंने पहले ही बताया, सोर्स मेथड जो है हायर क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है, छोटी क्लासेस के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। सोर्स मेथड पढ़ाने के लिए जिन जिन सोर्सेज का यूज़ किया जाता है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मटेरियल रिसोर्सेज, ओरल रिसोर्सेज और रिटन एंड प्रिंटेड रिसोर्सेज। जो हमें पुराने मटेरियल्स मिलते हैं, बिल्डिंग्स हो गए, क्वाइंस हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, वेपन्स हो गए, टूल्स हो गए, जो भी मटेरियल्स मिलते हैं उसे मटेरियल रिसोर्सेज के नाम से बोला जाता है। ओरल रिसोर्सेज यानी जो ऑडियो फॉर्म में हमें मिलते हैं, सॉन्ग्स हो गए, फोक स्टोरीज हो गई या फोक डांसेस हो गए, ट्रेडिशनल्स हो गया, इंसिडेंट स्टोरीज हो गई हमारी, वो सारे हमारे ओरल रिसोर्सेज में आते हैं। रिटन और प्रिंटेड रिसोर्सेज जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड मिलते हैं, रिपोर्ट्स मिलती हैं, न्यूज़पेपर पुराने मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, बायोग्राफीज मिलती हैं। कोई भी प्रिंटेड जो रिसोर्स हमें मिल जाता है या रिटन फॉर्म में हमें मिलता है वो हम रिटन रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। इसके अलावा सिर्फ इन ही रिसोर्सेज को डिफरेंट तरीके से बहुत उसमें डिवाइड किया गया है। ये नहीं कि सिर्फ ये 3 ही तरीके से डिवाइड किया गया है। एक मैं और बता देती हूँ साथ में, इसी तरीके से इन रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में और डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है: आर्चियोलॉजिकल रिसोर्स, लिटरेरी रिसोर्स, फॉरेन टेस्टिमोनी रिसोर्स।
है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स, जिसके अंदर मॉन्यूमेंट्स आते हैं, हमारे हमारे जो पुरानी चट्टानें मिलती हैं या हमारे जो स्तंभ मिलते हैं, मूर्तियां हमें मिलती हैं, या किसी तरीके के हमारे जो पुरानी मुद्राएं हमें मिलती हैं सोने की चांदी की, वो सारी इसी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है लिटरेरी रिसोर्स, इसके अंदर हमारे जो है रिटन जो चीज़ें, जैसे हमने बात करी थी, वही लगभग चीज़ें आती हैं जो हमारे रिलीजन्स के अंदर हमारी बुकें लिखी हुई हैं, हमारे पुराण लिखे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ जो हमारे प्राइवेट या ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, वो सभी इसके अंदर जो है आते हैं। इसके बाद हमारा आता है लास्ट फॉरेन टेस्टिमोनी। बाहर से जो भी लोग आए, उन्होंने जो भी इंडिया के बारे में लिखा, और उनकी यानी बुक्स या उनके जो तथ्य या वहाँ बाहर से न्यूज़पेपर के अंदर इंडिया के बारे में लिखा, वो सभी इसे फॉरेन टेस्टिमोनी के अंदर आते हैं। ये सोर्सेज के टाइप्स हैं, और ये दो तरीके से मैंने आपको बता दिया। ऐसे बहुत तरीके हैं, फ़िलहाल हमने जो बात करी है 2 तरीके के टाइप्स की बात करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स मेथड के एडवांटेज यानी मेरिट्स की। सबसे पहले आता है कि ये सोर्स मेथड जो है बच्चों के अंदर रियलिटी की जो है विश्वास दिलाता है कि जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो सही है और वो सच है। रियलिटी से जो है जोड़ता है जो भी पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को चैप्टर पढ़ाए जाते हैं तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, कुछ चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, तो सोर्स मेथड उस क्यूरियोसिटी को कम करने या उस क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए हेल्पफुल होता है, बच्चों को पूरी तरीके से सेटिस्फाई जो है वो करता है। सोर्सेज जो होते हैं वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, पढ़ाने के लिए या चीज़ों को समझाने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है उसे बनाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। यानी बच्चों को किसी चीज़ के बारे में जानना है और उससे पहले अगर मैं वैसे ही उसी से रिलेटेड अगर सोर्सेज दिखा दूँगी तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो जाएगी उस चीज़ों को जानने के लिए, जो फिर मुझे एटमॉस्फेयर चाहिए उस चैप्टर के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल होता है सोर्स मेथड। सोर्स मेथड के द्वारा बच्चों के अंदर जो एक मेंटल जो लेवल होता है उनका हाई करने के लिए जो है कह सकते हैं उच्च दृष्टिकोण जिसे हिंदी में कहेंगे, उसका विकास करने के लिए या उसे डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है सोर्स मेथड। सोर्स मेथड के द्वारा ही बच्चों के अंदर जो है रिसर्च जो है वहाँ से स्टार्ट की जाती है, रिसर्च की भावना या उसके बारे में जो है उनको पता लगता है। यहीं से उनको पता लगता है कि चीज़ों को जो भी हम लोग लिखते हैं, जो भी बुकों में लिखा होता है वो सही होता है और किसी पुरानी चीज़ पर बेस्ड होता है, रियलिटी पे बेस्ड होता है। कुछ भी अगर आपने करना है, रिसर्च करनी है तो डाटा कलेक्ट आपको करना होगा। डाटा कलेक्ट जो है वो रियलिटी से कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, वो धीरे धीरे उनको जो है जानकारी मिलती है सोर्स मेथड्स के द्वारा। सोर्स मेथड जो है क्लासरूम में जो पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ाई जाती है उससे सप्लीमेंट है। अगर किसी चीज़ को समझाना है तो उसकी बजाय हम लेसन में घुसे रहने की बजाय जो है हम लोग सोर्सेज का यूज़ करते हुए चीज़ों को पढ़ा और समझा सकते हैं। क्लासरूम के अंदर बैठ के चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो बोरिंग भी हो जाता है बच्चों के लिए, तो सोर्स मेथड जो है सोशल स्टडी या सोशल साइंस जैसे सब्जेक्टों के अंदर इंटरेस्ट जो है पैदा करता है, बच्चों को प्रमोट करता है उसे पढ़ने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर किसी की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो ऐसे ही सोर्स मेथड की भी हम बात करें, अभी हमने एडवांटेज देखे थे, तो दूसरी साइड उसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं या कह सकते हैं लिमिटेशंस भी हैं जो इस तरीके से है। और सबसे पहली जो है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, सोर्स मेथड का हम जो यूज़ है सिर्फ हायर क्लासेस के लिए कर सकते हैं, हम लोअर या छोटी क्लासेस के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं।
दूसरी के सोर्सेज मेथड के अंदर जो लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं, जो पुरानी हमारी चीज़ें उठा लीजिए, उसमें संस्कृत मिलेगी, अरेबिक मिलेगी। मुग़ल जब आए थे तो उसमें अरेबिक या ग्रीक वर्ड्स जो हैं वो मिलते हैं, जो डायरेक्ट बच्चों को अगर दिखाए जाएं तो बच्चों को उसे समझने में अंडरस्टैंड नहीं होंगे। तो ये भी एक कह सकते हैं हार्डर है, इसके लिए बैरियर है। अगर बच्चों को डायरेक्ट ये चीज़ें दिखाई जाए और वो अगर पढ़ सकते समझ सकते तो और ज़्यादा चीज़ें उन्हें क्लैरिटी होती, बट वो चीज़ें जो है पूरी तरीके से वो खुद से समझने के जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर चीज़ों को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इस सोर्स के लिए कि हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं चीज़ों को बच्चों को दिखाने के लिए। जो भी हमारे पास सोर्सेज है, हर चीज़ हर स्कूल में अवेलेबल नहीं है। लाइक हमारे जो वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं बहुत सारे, वो हम हर स्कूल में अवेलेबल नहीं है। या शिलाएं हमें मिलती हैं तो वो म्यूज़ियम्स में रखी जाती हैं, हर बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होती उसे दिखाने के लिए। यानी हमारे पास सोर्सेज जो हैं वो भी लिमिटेड में हैं और हर बच्चे तक उसको पहुंचाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम इस मेथड के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। एक ही सोर्स के बारे में एक राइटर कुछ लिख रहा है, दूसरा राइटर अपने विचार लिख रहा है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि एक बुक के अंदर कुछ लिखा है, दूसरी बुक के अंदर उसी के बारे में कुछ लिखा है। तो ये कन्फ्यूज़न जो है देखने को मिलती है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई सोर्सेज अगर मैं दिखा रही हूँ तो पुराने मिल रहे हैं तो उसी के बारे में सामने वाला कुछ रिसर्च करता है तो कुछ लिखता है, दूसरा अगर उसी के बारे में रिसर्च कर रहा है तो वो अपने व्यूज़ लिखता है। इसलिए जो है इसमें कन्फ्लिक्ट कई बार देखने को मिलता है। दूसरा, हर टीचर इसके बारे में जो है यूज़ नहीं कर सकता सभी रिसोर्सेज को, क्योंकि एक रिसोर्सेज की अपनी स्टोरी होती है और सभी रिसोर्सेज की अपनी अपनी स्टोरी होती है। तो सभी टीचर को सभी रिसोर्सेज के बारे में फुल डिटेल में जानकारी होनी चाहिए इसे पढ़ाने के लिए, तभी जो है वो जो है उस चीज़ को अच्छे से बता सकता है। यानी एक्सपर्ट होना चाहिए हर रिसोर्सेज का, जो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में अपनी अपनी स्टोरीज़ होती हैं, तो उसको जो है एक कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टास्क है ये। बट मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। बट ये कह सकते हैं रिसोर्सेज जो हैं, हमारे जो सोर्सेज मेथड है उसका एक ये भी लिमिटेशन है। आज की क्लास में हमने सोर्स मेथड के बारे में देखा। उम्मीद करती हूँ आपको सोर्स मेथड के बारे में पता लगा होगा और क्या होता है, सोर्सेज किस तरीके के होते हैं, उसके बेनिफिट और उसके लिमिटेशन जो है उसको पता लगा होगा, या कह सकते हैं डीमेरिट्स भी उसी के यही हैं। तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। जैसे आप हमें यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलती रहती है डिफरेंट। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, वहाँ पर जल्दी से जाके जो है हमें वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।